भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में कई भविष्यवाणियां की थी। विशेष रूप से श्रीमद् भगवत महापुराण भगवत पुराण के द्वादश स्कंद में कलयुग के लक्षणों का विस्तार से वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण ने सीधे सीधे गीता में कलयुग का विवरण नहीं दिया, लेकिन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित भगवत में उनके वचनों और भविष्यवाणियों का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कलयुग के मुख्य लक्षण: एक, धर्म की हानि। धर्म के चार स्तंभ सत्य, तप, दया और दान में से केवल सत्य का एक अंश ही बचेगा। दो, स्वार्थ और लोभ। लोग केवल धन और भौतिक सुखों के लिए कार्य करेंगे। धन ही मान सम्मान और रिश्तों का आधार बन जाएगा। तीन, अधर्म का प्रचार। पाखंडी लोग धर्म गुरु बनेंगे और अधर्म का प्रचार करेंगे। चार, स्त्री और काम। काम वासना का अत्यधिक प्रभाव होगा। विवाह केवल एक समझौता या वासना पूर्ति का माध्यम बन जाएगा। पांच, अल्पायु और रोग। मनुष्य की आयु कम हो जाएगी और लोग निरंतर रोगग्रस्त रहेंगे। छह, सत्य का अभाव। झूठ बोलना सामान्य हो जाएगा। छल, कपट और धोखा देना लोग अपनी चतुराई मानेंगे। सात, वृष्टि और प्राकृतिक आपदाएं। समय पर वर्षा नहीं होगी। अकाल और आपदाओं का प्रकोप बढ़ेगा। आठ, परिवार का विघटन। माता पिता और संतान के संबंधों में प्रेम की जगह स्वार्थ आ जाएगा। भाई भाई से ईर्ष्या करेंगे। नौ, श्रेष्ठता का मापदंड धन होगा। जो धनवान होगा वही बड़ा समझा जाएगा, भले ही वह नीच कर्मों में लिप्त हो। 10, अंततः कलयुग में भी एक आशा की किरण। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कलयुग में भले ही धर्म की स्थिति दयनीय होगी, लेकिन सत्संग, हरिनाम संकीर्तन और भक्ति के द्वारा लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ हरिनाम संकीर्तन से भी कलयुग में लोग मुक्ति पा सकते हैं। साय श्री कृष्ण के कुछ प्रसिद्ध वचन श्रीमद् भगवत अनुसार: कलो दोष निधे राजन, अस्ति ह्येको महान गुण, कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। भागवत महापुराण 12 दोड़ा 3 दोड़ा 51। अर्थ: कलयुग दोषों का भंडार है, लेकिन इसमें एक महान गुण है। केवल श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से भी मनुष्य मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर सकता है।